नहीं देंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। हम ये गांव नेस्ट नहीं होने देंगे। हमारी राजस्थान सरकार से एक ही मांग है, प्रशासन से, कि दीपनगर नाम से दीपनगर ही रहना चाहिए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। એ ચીજ થાય કોને દી એ અંદા સુનો હું અહીંયા કહ્યો કે તું એ ले गया है એ મનો मतलब एक तरीके में कि है अपनी मारवाड़ी भाषा में के मन डपोल बनाए अंधेरे में राखी पछे ले गया એ કોઈ માર દીપનગર જઈ છે બીજ માર કઈ કોઈ છે કહો છે હા મે ગલત હા કોલી માર દીપનગર હોનો वह दीप सिंह ने कुआं खोदा, फिर ढाणी दी। हमारे पिताजी ने वही ढाणी में रहे, हम रहे, और अब कैसे के है ही नहीं ढाणी, कैसे नहीं के 50 साल से पुरानी ढाणी प्रचलित नाम दीप सिंह की ढाणी, उसका मतलब हमने राजसव गांव बनाया और दीपनगर नाम दिया। मार दीपनगर होनो चाहिए मन्ना हाथ पर हुआ आएगा एरिया ढोणी बाजी हमें ढोणी को फरे तो है कोने ए जे नहीं रया ये तुम्हारे ढोणी है तुम्हारे नगर है। जैसलमेर की फतेहगढ़ पंचायत समिति की तेजरावा ग्राम पंचायत में एक नवीन जो राजस्व ग्राम है वो वहाँ एक नया कटान हुआ। उसके बाद में लगातार पिछले एक दिन से वो विवाद है वो चल रहा है। हालांकि जो सरपंच प्रतिनिधि है उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि कुछ लोगों ने हमारे को अंधेरे में रखकर फिर उस गांव को जो है वो नवसर्जित किया है। जिन लोगों ने इस गांव को बनाने के लिए जो कार्य प्रणाली अपनाई वो लोग हमारे साथ में है और कल उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमें अंधेरे में रखा है। इनसे हम पूरी की पूरी जानकारी है वो लेंगे। हमारे साथ में दीपनगर जो नवीन जो गांव है वहाँ के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या मामला है। कल आपके सरपंच प्रतिनिधि वो आए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो आदमी है उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर इस तरह का काम किया। देखिए मामला यही है कि 50 साल से पुरानी ढाणी प्रचलित नाम दीप सिंह की ढाणी, उसका मतलब हमने राजसव गांव बनाया और दीपनगर नाम दिया, उसी से ही समस्या है। बाकी सरपंच साहब को हम अंधेरे में हम नहीं रख सकते, जिले के प्रशासन को हम अंधेरे में नहीं रख सकते। उनमें 3 प्रस्ताव दिए और मतलब अनामति प्रमाण पत्र खसरों के और प्रस्ताव दिया, तो उसके तहत ही बना। अगर वो नहीं देते हम थोड़ी बना सकते थे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो खसरे है वो तालाब के है, आगोर की है और जो चारागृह है वहाँ के है। मतलब ये क्या इसमें कैसे चाहिए? देखिए तालाब हमारी ढाणी के नजदीक है, मौके पर देख लीजिए। हमारे की ढाणी के नजदीक है तो हमारे खसरे वो गवर्नमेंट का खसरा है तो खसरे में आएगा ही, कहाँ जाएगा। अगर ये निरस्त होता है तो फिर आपको क्या करना? निरस्त होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्डेड है। दीप सिंह की ढाणी सारी रिकॉर्डेड है, क्योंकि स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सड़क है, 2 PhD के ट्यूबवेल दीप सिंह की ढाणी से हम सबूत लेके अपने बिल लेके आए, तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग भ्रम फैलाकर लोगों को इकट्ठा राजनीतिक द्वेषता ही और कुछ नहीं। बिल्कुल, ये गोप सिंह है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है। इनका कहना है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण हमारा जो नया गांव है दीपनगर है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हमारे साथ में उस गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानेंगे पूर्व की मामलो है। काले थोड़ा सरपंच साहब आया था, वहाँ बड़ा घना जना जो लोग है वो आया था। पूर्व की मामलो अपन जन को कहना आया ठाकुर मोर धोनी तो घना बरखा हुई થાય છે બાકી વિરોધમાં આયા હતા બીજું કઈ વિરોધમાં આયા તો બના દેવો કોણ वो क्यों विरोध कर रहे हैं? વિરોધ કઈ જા ક્यों કરે હું પૂછું મને કઈ ઠા ક્यों वो तो यहाँ कह रहा है कि मनो ये चीज થાય कोने दी ए अंदर सुनो હું અહીંયા કહ્યો કે તું એ ले गया है ए मनो मतलब एक तरीके में कि है अपनी मारवाड़ी भाषा में के मन डपोल बनाए अंधेरे में राखी पछे ले गया है। ડફોલ તો બનતા है आज टाइम तो वो कह रहा है सरकार को डफोल बने ये कौन है तो है तो अगलो कदम की रहे तो कदर क्यों करो होने लायक है तो करो गाँव ये है ना लायक हो तो करो राजस्व गाँव, नहीं लायक है तो जबरदस्ती पढ़ाई करो। हाँ नष्ट क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ ये सरपंच खोलने लगा, सरपंच को दबा के लिए सब कुछ गाँव वाले कई लोग कर रहे हैं, कई लोगों से बिल्कुल ये तरीके थोर जैसे गोप जी ने बताया कि दीपनगर जो दीप की ढोणी है कई वर्ष पुरानी है थे की कहना चाहो तो है ही पुरानी 60 साल से ढाणी है। वह दीप सिंह ने कुआं खोदा, फिर ढाणी दी। हमारे पिताजी ने वही ढाणी में रहे, हम रहे, और अब कैसे के है ही नहीं ढाणी, कैसे नहीं। अगर ये पूरी जो है वो राजनीतिक द्वेषता के चलते जैसा कि आपने कहा है, अगर ये जो गांव है नष्ट होता है तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहेगा, नेस्ट तो हम इसको होने नहीं देंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। हम ये गांव नेस्ट नहीं होने देंगे। हमारी राजस्थान सरकार से एक ही मांग है, प्रशासन से, कि दीपनगर नाम से दीपनगर ही रहना चाहिए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। बाकी ये जो कर रहे हैं ये राजनीतिक द्वेषा के कारण आपसी फूट डालने के लिए सरपंच वगैरह, सरपंच प्रतिनिधि और उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के वो उन्होंने अभी बहाल किया है। ये गांव 3 महीने पहले घोषित हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी राजनीतिक द्वेषा के कारण अभी ये
फालतू का विरोध डाल रही है। बाकी हम इसको नष्ट नहीं होने देंगे, जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। बिल्कुल, ये सीड़ा का जो तेजरावा ग्राम पंचायत है वहाँ के लोग हैं, कुछ महिलाएं भी है, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि माँ की कहना चाहो तुम्हारे गाँव निरस्त होना चाहिए या फिर रहना चाहिए? मारे दीपनगर होना चाहिए तो मना हाथ पर हुआ आएगा एरिया ढोणी बाजी हमें ढोणी को फरे तो है कोने ए जे नहीं रहा ये तुम्हारे ढोणी है तुम्हारे नगर है जो हमें मारे तो दीपनगर है। कल तुम्हारे पास को सरपंच साहब ने वो हैंग आया था एक बड़ा भाई, वो कहे गलत तरीके में गाँव काटे रुकी क्या होती है? गलत कहीं को सही है कोई मार दीपनगर जाई छे बीच मार कहीं को जे गांव छे हां ये गलत हां को मार दीपनगर होना चाहिए। बिल्कुल, ये वहाँ के लोग हैं। दीपनगर जो नवसर्जित ग्राम है वहाँ के लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि चाहे कोई भी हो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इन्होंने अब आज जिला प्रशासन से ये मांग की है कि इनका जो नवसर्जित गांव है दीपनगर वही रहना चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये दीपनगर का पूरा मामला कहाँ तक पहुँचता है। कैमरा पर्सन प्रेम चौहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित, द बवाल, जैसलमेर।